आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा और धीरे धीरे पढ़िएगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चन डिस्कशन करवाने वाले हैं और आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कहता है, हृदय और उसकी बीमारियों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। तो आप दो क्वेश्चन को जान गए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। ये क्वेश्चन में बराबर आदमी फंस जाते हैं, एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। तो दोनों में आपको आज जो है अंतर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है, और एक होता है शैवालों का अध्ययन। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? इसको फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है कवकों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन आपका क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी पालन क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, कीटों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कहता है वो देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट का। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिली कल्चर कहा जाता है इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीटी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो अंगूर का उत्पादन होता है। अगला 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, जेनेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो वृद्धों के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए 10 क्वेश्चन आपका हो गया यूं ही में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। 12 क्वेश्चन हो गया मज़ेदार तरीके से। 13 क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। यहाँ पे सर्पों का अध्ययन, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा देगा। चलिए अब अच्छा दिखाई दे रहा होगा। सपनों को अध्ययन यानी सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेप्टोलॉजी कहा जाता है ना, इसको ऑफियोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन जो है, उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ नहीं आता है, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीलगाय किस कुल में आता है? तो नीलगाय आता है हिरण में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर, मकड़ी में कितने टांगे होती है? तो 8 टांगे होती है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। 17 नंबर क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो इसको शैलोदभित कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो लौंग होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक है। क्या है? सल्फर यौगिक, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सिंकोना की छाल से बनी औषधि किसके उपचार से प्राप्त होती है? यहाँ पे प्राप्त होगा तो मलेरिया, ठीक है, याद रखिएगा। 22 क्वेश्चन हम लोग देख लिए।
22 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? तो ये है डायनम टेस्ट। क्या है? डायनम टेस्ट। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, अल्फांसो आम की प्रजाति कौन सा उत्तक प्रभावित? तो स्पंजित उत्तक। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 24 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी मुगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है आपके सामने है, अधिकांश कीट किस वर्ग के शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र। ठीक है, चलिए 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेब के फल में लाली आने का क्या कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर के लाल रंग होने का क्या कारण? लाइकोपिन। 28 क्वेश्चन हो गया। 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन आपका हो गया, कवक और शैवाल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का है, प्याज काटने का कौन सा अंजाम निष्कासित होता है? थिनथेज। ठीक है, चलिए ये 30 क्वेश्चन आपको हो गया। अब चलते हैं हम लोग, बड़ा अच्छी तरीके से हम लोग देख रहे हैं और आप लोग बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप पढ़ते रहिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो कैरिका जैंथीन, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शलजम, गाजर और शकरकंद किसका रूप है? तो रूपांतरित जड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। 32 क्वेश्चन आपका हो गया। बहुत जल्दी से हम 100 क्वेश्चन निपटा देंगे। सोडियम बेंजोइट मुख्यतः किसका घटक है? तो कोशिका भित्ति का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने विकसित किया था? कि वाटसन और क्रिक के द्वारा। इसी तरह का अनेक वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियो अभी बचा हुआ है आपके बीच आने वाला। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोपिलिड की बनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, सभी को पता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ प्रोटीन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसका मुख्य अवयव होता है? तो कोशिका भित्ति का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन शानदार तरीके से चल रहे हैं। कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो सूत्रगणिका है, याद रखिएगा आप लोग। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो कोशिका का, तो न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका में कौन सी पादप पाचन थैली अथवा मृत्यु की थैली कहलाती है? तो इसको कहा जाता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एचआईवी में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो 2 DNA पाया जाता है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 43 नंबर क्वेश्चन है, किन मूल इकाइयों से मानव शरीर के आंतरिक अंग तैयार हो जाते हैं? तो सेंट्रम कोशिकाएं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से, कोशिका चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है ना, सबसे लंबी किसकी होती है, सबसे छोटा किसका होता है? तो सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे लंबी जो होती है तंत्रिका कोशिका की होती है, तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। और सबसे जो होती है बड़ी वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो ये 44 क्वेश्चन आपका क्लियर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, पशुओं के हीमोग्लोबिन की तरह पौधे में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में थाइमिडाइल द्विभाजित संरचना किसके कारण है? तो यूवी किरणों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्या कहता है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशांगिक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटोन और लिपिड की बनी होती है। ये 48 क्वेश्चन हो गया आपका। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये होती है तिल्ली। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला
क्रेब्स चक्र। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका क्लियर। देखिए यहाँ पे 51 क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 मिनट हुआ है, 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होती है, तो गुणसूत्र में होती है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जानवर एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए कौन सा रस छोड़ते हैं, तो फेरोमीन। ठीक है, फेरोमीन बहुत ज़्यादा अंदर का क्वेश्चन इसमें हमने बताया आपको। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। पूरा नाम है WL जोहानसन। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो मेंडल ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म से पहले शिशु का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिता के शुक्राणु से होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, तो प्लेसेंटा का। पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है, तो परागकोश। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्प भाग का क्या कहलाता है, तो हक बिंदु कहलाता है। वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये आपका हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में वांशिकता आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन पे। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मेलकिटॉक। ठीक है, चलिए अब 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता, टायरोसिन नहीं बनाता है। अब है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है, याद रखिएगा। अलग से हम गुणसूत्र का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। जीन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लेमार्क ने समझाया था। ठीक है, और जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने ही किया था, और लेमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकास के परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रकाशित किया था, तो ह्यूगो डिवराज ने दिया था। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर आपका कंप्लीट। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है बैक्टीरिया की खोज यानी जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, और ल्यूवेनहॉक हमारे हॉलैंड के रहने वाले थे। याद रखिएगा, कहाँ के रहने वाले थे ल्यूवेनहॉक, तो हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा, जीवाणु की खोज इन्होंने किया था। बैक्टीरिया इंग्लिश में लिखा हुआ है, ल्यूवेनहॉक किया था। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है विषाणु में क्या पाया जाता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है वो कवक से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किस जीव ने किया था, तो साइनोबैक्टीरिया ने किया था, ये याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर क्वेश्चन है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के पूर्वज कौन थे, तो आधुनिक मनुष्य के पूर्वज क्रोमेगॉन नॉन मानुस। ठीक है, चलिए 74 नंबर हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, राइबोजोबिया सूक्ष्मजीव किसका वर्गीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है, तो यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने होगा, वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है, तो यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया। अगला है चाय पर लाल कीट किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है टीनिया सोलियम परजीवी किस में पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है आलू की आंखें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कायिक प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है, तो ये साइकेस है। कौन है, साइकेस। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर कौन सा है, तो ये कपास हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, प्याज में किस भाग में खाद जमा होता है, तो सल्क पत्र में। पुष्प की किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो बढ़ाई दल पुंज द्वारा। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन है? तो सिकोया है। संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन है? सिकोया। 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा जो है वो है लेम्बना। ठीक है, लेम्बना। ठीक, चलिए 86 नंबर हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल लुडेसिया है ना, लुडेसिया, याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नर युग्म किसका है? तो साइकस का है। ठीक है, चलिए 88 हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये हो गया आपका मूंगफली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पादप जगत का सर्प किसे कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटस को कहा जाता है। किसको? टेरिडोफाइटस को। 91 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो ये माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है? तो नारियल है। ठीक है, चलिए अब हम आपको 93 नंबर पर ले जाते हैं। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पौधे में पानी का संवहन कौन सा उत्तक करता है? तो जाइलम उत्तक करता है। 94 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 95 क्वेश्चन पे। पौधे के किस भाग को कैसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो वर्तिका एवं वर्तिकाएँ। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।